मूर्त रूप देने के लिए सतत विकास के पथ पर निरंतर चलते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं। विकास के पथ पर चलना है, नई मंजिलों की ओर बढ़ना है, हर ओर प्रगति का उजास फैलाना है, जनमन में आशा की किरण जगाना है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार से नींव मजबूत बनानी है, ज्ञान कौशल तकनीक से नई मंजिल पानी है, ठाना है हर आम जन को सम्मान मिले, जन जन को विकास का अभिमान मिले। आओ मिलकर विकास की ओर कदम बढ़ाएं, एक नया और समृद्ध राजस्थान बनाएं, एक नया और समृद्ध राजस्थान बनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों की ओर से प्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सम्मानित सदन में ऑनलाइन पद्धति से कार्य करने हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स के साथ ही सभी माननीय सदस्य क्षेत्र में भी ऑनलाइन रहकर पूर्ण दक्षता के साथ जनहित में कार्य कर सकें, इस दृष्टि से 19 फरवरी 2025 को बजट के अंतर्गत माननीय सदस्यगणों को लैपटॉप उपलब्ध कराए जाने की घोषणा के क्रम में मैं आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि बजट सत्र के दौरान आज ही समस्त माननीय सदस्यगणों को लैपटॉप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये भी हमारे कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं गति का परिचायक है। आपने जब आपने यहाँ लगा दिया प्रिंटर करें, आप बताते हैं लेकिन लेट बताते हैं, जूली जी की तरह। आज के अवसर पर हम सब मिलकर जनहित में कार्य कर सकें, इस उद्देश्य से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतिहास रचा है हमारी विधानसभा में, तो हम भी अगर ये काम करें तो उसको जोड़ें तो इसको जानकारी भी मिलती रहे। और कई देख रहा था मैं, क्योंकि ये तो बजट है इसलिए मुझे इस पर पढ़ना है, बाकी का वो तो मैंने से ही पढ़ा था। तो ये ज़रूरी है क्योंकि नेक में अगर थोड़ा दब जाता है तो वो ठीक नहीं होती, इसलिए है। बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज से सबसे अपेक्षा भी है, आपके घर में आपके लिए ट्यूटर उपलब्ध है, ट्यूटर घर में उपलब्ध है। आपका छोटा भतीजा बेटा आपको सारी बातें बता देगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो नहीं इससे इंटरेस्ट देते हैं वो पूरा इंटरेस्ट आपको बता देगा, वो हमारे तैयार हैं, आप सभी को बता देंगे कि आपको क्या करना है। अध्यक्ष जी, फूल चमन में खिलते हैं, फूल चमन में खिलते हैं, हम सदन में मिलते हैं। फूलों के होने से चमन खिलता है, हम सबके होने से सदन चलता है। फूलों का रूठ जाना चमन को वीरान करता है, हमारा रूठ जाना सदन को उदास करता है। फूल खिलते रहें तो चमन आबाद है, हम मिलते रहें तो ये सदन साध है। फूलों में और हम में बस इतना ही फर्क है, फूल बायकाट नहीं करते, चमन छोड़कर बाहर नहीं जाते, वो चमन की गर्मा को ठेस नहीं पहुंचाते। फूल से नाराज हो
पर चमन को नहीं छोड़ता। हम सबसे पहले सदन छोड़ते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं। क्या सही है क्या गलत हम नहीं देख पाते हैं। एक दूसरे की नाराजगी में सदन ही छोड़ जाते हैं। शादी पूरा कर ले, एक मिनट दे दो। अरे पूरा कर ले, पूरा कर ले, फिर आप बोलना। हाँ बोलो। कि कांटों से गुजर जाता हूं, दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। अरे अब आप तो बैठो, अरे हो गया। एक मिनट बैठिए। एक दूसरे की नाराजगी में सदन ही छोड़ जाते हैं। शादी में नाराज कौन होता है? शादी में नाराज फूफा, शादी में नाराज फूफा शादी नहीं रुकवाता है। शादी में नाराज फूफा शादी नहीं रुकवाता है। उसकी नाराजगी भी चलती है और शादी भी चलती है। पर यहां नाराज फूफा मामा मौसी सदन नहीं चलने देते। जैसे कोई नाराज बराती शादी बिगाड़ डाले, जैसे कोई गुस्से में आया फूल चमन उजाड़ डाले। क्या भाई भाई से गुस्सा हो घर छोड़ देता है? घर की चीजें कुर्सी टेबल तोड़ फोड़ देता है? क्या नाराजगी से सुबह शाम रुक जाते हैं? घर के रोजमर्रा के सारे काम रुक जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। काम होते रहते हैं, चमन खिलता रहता है, शादी होती रहती है। ऐसे ही कोई रूठे नाराज हो पर सदन चलना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, गर्मा बनी रहनी चाहिए। गलत फहमियां कहलवा लो, सॉरी की बात हो तो बोल लो, बुलवा लो, पर घर तो मत छोड़ो, सदन से तो ना जाओ। चमन को तो मत भूलो, प्यार से, प्रेम से, स्नेह से बनाओ प्रेम की रंगोली। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वाली होली। आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के माध्यम से राजस्थान की समस्त हमारी जनता को होली के इस 5 दिवसीय त्यौहार की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस रंगों के त्यौहार होली पर सारे सब गिले शिकवे मिटाते हुए हम एक साथ सभी रंगों की होली मनाएं। बहुत धन्यवाद। विधायक कोटा, महंगाई बढ़ गई, विधायक कोटा बढ़वाना चाहते हैं तो ये और कर दो होली के त्योहार पे सबके लिए। चलिए होली मनाइए, होली का रंग लगाइए और अपने गले शिकवे हटाइए। बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद। बैठिए। राजस्थान विनियोग माननीय मंत्री, माननीय सदस्य उत्तर के बाद नहीं बोलते। प्रश्न ये है, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 पारित किया गया। राजस्थान वित्त विधेयक 2025। प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान वित्त विधेयक 2025
पारित किया गया। सदन की बैठक बुधवार दिनांक 19 मार्च 2025 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो विधानसभा की कार्यवाही की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री का संबोधन, जहां पर सदन में आज सीएम भजनलाल अपने अंदाज में नजर आए, विपक्ष को भी जवाब दिया और साथ ही साथ अपनी सरकार के कामों को भी रखा। और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ से की गई हैं। उन्होंने रोजगार से लगाकर के सड़कों पर और पेयजल को लेकर के भी कई बड़ी घोषणाएं की और साथ ही प्रदेश में 25 नई नगरपालिका खोलने का ऐलान किया है। 4 नगरीय निकायों को भी क्रमोन्नत करने की घोषणा सदन में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। पुलिस विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। 10,000 पद पुलिस विभाग में निकाले जाएंगे और साथ ही साथ पटवारियों के लिए भी कई घोषणाएं सीएम की तरफ से की गई। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा। इंटर्नशिप योजना के तहत 6,000 रुपए देने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। प्रदेश में 25 नई नगरपालिकाएं खोलने की जानकारी भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। पुलिस विभाग